हेलो एवरीवन, आई एम पॉसिबल क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि 40 दिनों में सीटेट में अच्छे मार्क्स 140 मार्क्स कैसे स्कोर करें। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो सीटेट के एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन होने वाली है और उससे पहले ऑनलाइन हो चुकी है 2 बार, राइट। तो अब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि अब ऑनलाइन की प्रिपरेशन करें कि ऑफलाइन की प्रिपरेशन करें, कैसे प्रिपरेशन करें कि अच्छे मार्क्स सीटेट में आ जाए। ओके, तो ये सारा ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगी, कैसे कैसे पढ़ना है सब कुछ बताऊंगी, जिससे आप अच्छे मार्क्स 130 प्लस 140 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो अंत तक वीडियो जरूर देख के जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो, ताकि आपको सारे सीटेट के रिगार्डिंग वीडियोस जो है इस चैनल पे मिलते रहे। ओके, तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से प्रिपरेशन करेंगे तो 140 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं। तो कैमरा थोड़ा क्रॉस में लगाया है मैंने क्योंकि इसमें फ्लैश लाइट आ रहा था इसीलिए। ओके, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, 40 दिन बचे हैं आपके पास। आपका सबसे इम्पोर्टेंट जो अब बेस होना चाहिए ना, वो होना चाहिए कॉन्सेप्ट। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, किसी भी अगर सीडीपी पढ़ रहे हैं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जीन प्याजे ने कौन सी थियरी बोली है, वाई गॉड्स्की ने कौन सी थियरी बोली है, ओके, चॉमस्की ने कौन सी थियरी बोली है। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि अब सिर्फ आपके पास 40 डेज बचे हुए हैं, राइट। तो इसमें अब आपको मोस्टली प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है, टेस्ट करना है, मोस्टली आपको यही करना है, राइट। तो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाने चाहिए अभी तक। अगर नहीं हुआ है तो आप 1 हफ्ते का टाइम दीजिए अपने कॉन्सेप्ट को और कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। ओके, नेक्स्ट जो आपको करना है वो करना है प्रैक्टिस। ओके, कॉन्सेप्ट आप क्लियर करते हैं उसके बाद आप तुरंत क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कीजिए। ओके, कैसे करेंगे, आपने एक पैराग्राफ पढ़ लिया, जिन पेजे के बारे में आपने पूरी थ्योरी पढ़ ली, तो जो भी आपसे आपके जो बड़े हैं घर में भाई बहन, उनको बोलिए कि मुझे जिन पेजे की रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछो। ओके, कि उन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी, कौन से उन्होंने फैक्टर्स के बारे में बात की है, किस चीज की बात की है, वो सारे पूछने के लिए बोलिए। अपने हिसाब से पूछो, घुमा फिरा के पूछो ताकि मुझे कंफ्यूजन हो, ऐसा आप सामने से बोलो। ऐसा करने से क्या होगा कि आपका जो लेवल है, आपका थिंकिंग लेवल है वो बढ़ेगा, क्वेश्चंस का नॉलेज बढ़ेगा कि किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, क्योंकि सामने वाला डिफिकल्ट लेवल में पूछेगा तो घुमा फिरा के, तो आपको इससे नॉलेज होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, आपके कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करनी है। ओके, कॉन्सेप्ट के प्रैक्टिस के बाद आप क्या सॉल्व करें, PYQ ऑनलाइन पेपर एंड ऑफलाइन पेपर दोनों सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि अब जो एग्जाम होने वाली है वो ऑफलाइन होने वाली है, राइट। पहले हमें ऑनलाइन का टेंशन था कि पेपर कैसे आएगा, किस प्रकार से आएगा, किस तरह से आएगा, हार्ड आएगा, इजी आएगा, ये सारे प्रॉब्लम्स पहले हमें थे, राइट। बट अब क्या होने वाला है, पेपर ऑफलाइन होने वाला है, तो वापस से अभी हमें सेम टेंशन है कि ऑफलाइन पेपर आने वाला है तो ऑनलाइन में से आएगा कि ऑफलाइन में से आएगा, कैसे पेपर आएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, दोनों की प्रैक्टिस करनी है, ऑनलाइन पेपर की भी प्रैक्टिस करनी है, ऑफलाइन की भी प्रैक्टिस करनी है। ओके, अब ऑलमोस्ट अगर आप बात करेंगे तो ऑफलाइन का पेपर जो है थोड़ा इजी आता था एज कम्पेयर टू ऑनलाइन। ठीक है, तो आपको क्या करना है, PYQ पेपर जो है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट, हिंदी और इंग्लिश के लिए क्या करना है, पैराग्राफ की प्रैक्टिस करना है। ओके, हिंदी और इंग्लिश के लिए पैराग्राफ की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हिंदी में जो ग्रामर आते हैं, जो इंग्लिश में ग्रामर आते हैं, वो ज़्यादा मार्क्स के नहीं आते हैं, राइट। 15-15 मार्क्स का आपको आता है पैराग्राफ सॉल्व करने के लिए, तो आपको पैराग्राफ की प्रैक्टिस करनी है ताकि एग्जाम में आप जब बैठो तो आपको क्वेश्चन पढ़ने में टाइम नहीं लगना चाहिए। हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ने में हमें बहुत समय लगता है, क्यों लगता है, क्योंकि हमने कभी प्रैक्टिस ही नहीं की है, कभी हमने पैराग्राफ सॉल्व ही नहीं किया है घर पे। तो इसकी वजह से क्या होता है, एग्जाम में ना एक ही पैराग्राफ को 2-3 बार पढ़ना पड़ता है ताकि आंसर जो है वो समझ में आए। ओके, तो ऐसा नहीं करना है। प्रैक्टिस अगर आप घर से करेंगे तो डेफिनेटली आपका वहां पे एग्जाम में टाइम भी बचेगा, राइट। ठीक है, तो पैराग्राफ में हिंदी और इंग्लिश दोनों की प्रैक्टिस सबको घर से करनी है, डेली एक पैराग्राफ सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट जो है, आपको अपने आप का टेस्ट लेना है, वो आपने पूरा पढ़ाई कर लिया, ठीक है। इसके बाद लास्ट के जो दूसरा हफ्ता बचता है ना, लास्ट का जो दूसरा हफ्ता है, इसमें आप अपने आप का टेस्ट लीजिए, जैसे कि मॉक टेस्ट होता है, आपको आपके जो
CTET.nic.in का जो वेबसाइट है उसमें ही आपको पेपर मिल जाएगा। तो आप मॉक टेस्ट दीजिए और भी डिफरेंट अगर कोई पेपर है तो उसको सॉल्व कीजिए, और ये भी ट्राई कीजिए कि जो आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं वो 2.5 घंटे के अंदर ही आपका सॉल्व हो जाए। ठीक है, इससे क्या होगा ना, आपको एग्जाम के लिए आप बहुत बेहतर ढंग से प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है, एक आप पैराग्राफ प्रैक्टिस करोगे तो पैराग्राफ का रीडिंग स्किल आपका अच्छा हो जाएगा, फास्ट फास्ट पढ़ोगे, फास्ट फास्ट दिमाग में आंसर आने लगेगा कि इसका आंसर ये होगा। एंड अगर आप टेस्ट सॉल्व करोगे, पैराग्राफ सॉल्व करोगे, तो इससे भी आपको एग्जाम में फायदा होगा। और 2.5 घंटे का पेपर घर पे सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो वही पेपर 2.5 घंटे से पहले आपका एग्जाम में हो जाएगा, जो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। ओके, इसके बाद लास्ट के 1 हफ्ते आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। जितना भी आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं ना, लास्ट में देखो PYQ सॉल्व मत कीजिए। लास्ट के जो 1 वीक बचता है ना, उसमें आपको PYQ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या जरूरत है, कॉन्सेप्ट को पढ़ने की। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहेंगे ना तो आप एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चंस का आंसर टिक लगा के आ जाओगे। बट आप PYQ सॉल्व कर रहे हो बट आपके पास कॉन्सेप्ट का नॉलेज ही नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे एग्जाम में, राइट। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है कॉन्सेप्ट का नॉलेज होना आपके पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिविजन कर लिया आपने, ठीक है। रिविजन किसका करना है, कॉन्सेप्ट का। PYQ का रिविजन नहीं करना है। ओके, PYQ जो आपने सॉल्व कर लिया वो कर लिया, जितना मार्क्स आया उतना मार्क्स आया। अगर कम मार्क्स आ रहा है तो उस चीज में और ज्यादा मेहनत करो। ओके, लास्ट में देखो क्या करना है, एग्जाम में आपको आप इस तरीके से प्रिपरेशन करते हो ना तो एग्जाम में डेफिनेटली आपका जो है टाइम जो है वो बचेगा। और टाइम बचना भी चाहिए और बचना बहुत ज्यादा जरूरी भी है। क्यों? क्योंकि इस बार आपका पेपर होने वाला है ऑफलाइन, राइट। और आपको सॉल्व करना पड़ेगा OMR शीट। तो OMR शीट आपको सॉल्व करने के लिए आपको हर एक सेक्शन में 5-5 मिनट निकालने पड़ेंगे उसे फिल करने के लिए, क्योंकि फिल भी बहुत अच्छे से करना पड़ता है, गहरा करना पड़ता है। और अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो हो सके तो पेन ऐसा पेन लीजिए जिसका जो पॉइंट होता है ना थोड़ा मोटा हो, क्योंकि पतला में ना बहुत टाइम लगता है। अगर मोटा रहेगा ना, जैसे कि आप लेक्सी का पेन इस्तेमाल कर सकते हैं फिल करने के लिए, क्योंकि उसका जो पॉइंट होता है ना मोटा होता है तो तुरंत जल्दी फिल हो जाता है। और पतला वाला हम यूज करते हैं 2 रुपए वाला जो पेन होता है, या कोई अच्छा भी कंपनी का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे क्या होता है बहुत टाइम लगता है। तो ये मेरा पर्सनल एक लॉजिक था जो मैंने इस्तेमाल किया था, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि अगर आप मोटे नीब जो आगे वाला पॉइंट होता है वो वाला पेन अगर इस्तेमाल करते हो तो वो ज्यादा अच्छा होता है, जल्दी से जल्दी फील हो जाता है। ठीक है, तो फील करने के लिए आपके पास हर एक सेक्शन के लिए, CDP के लिए आपको 5 मिनट चाहिए फील करने के लिए, हिंदी के लिए 5 मिनट चाहिए, इंग्लिश के लिए, सोशल साइंस के लिए 5 मिनट्स। तो आपके पास आपका मेन इंटेंशन वही होना चाहिए कि मैं कैसे अपने पेपर को सॉल्व करूँ कि लास्ट में मुझे 5-10 मिनट मिले पेपर फिल करने के लिए। और एक बात और ध्यान रखना कि पेपर सारे लास्ट में फिल नहीं करना है। आपने CDP का सॉल्व किया, तुरंत आपको CDP का पेपर फिल कर लेना है। ओके, SS पेपर सॉल्व किया तो तुरंत SS का फिल कर लेना है। ओके, लास्ट के लिए नहीं छोड़ना है। तो इस प्रकार से अगर आप प्रिपरेशन करते हैं ना तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा मार्क्स 130 मार्क्स 140 मार्क्स डेफिनेटली आपके आएंगे। ओके, तो जो भी मैंने बताया है वो सब मैंने अपने हिसाब से बताया, क्योंकि मैंने इस प्रकार से ही प्रिपरेशन की थी, ऐसे ही स्ट्रेटजी बनाई थी कि किस प्रकार से मैं एग्जाम में थोड़े अपना टाइम सेव कर सकूं। कैसे कर देंगे, जब घर पे प्रैक्टिस करेंगे, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस। ओके, सो कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।